झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर अब एक बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक असम में प्रचार के बाद अब वो पश्चिम बंगाल में भी चुनावी मैदान में उतरते नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने के लिए बंगाल जा सकते हैं। और हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब ऐसी सब खबरें जो है वो सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं है, तो अगर ऐसे में हेमंत सोरेन टीएमसी के पक्ष में प्रचार करते हैं तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक संदेश माना जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में वे असम में भी टीएमसी के लिए प्रचार करते नजर आए थे, और ऐसे में अब बंगाल में भी टीएमसी के समर्थन में आना एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि इस बार खास बात यह भी हो सकती है कि उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकती हैं। दोनों नेताओं की संयुक्त मौजूदगी को लेकर अब राजनीतिक रणनीति के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि किस तरीके से जेएमएम जो है वो कांग्रेस से अलग हटकर टीएमसी को समर्थन करती है, क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और टीएमसी के बीच मजबूत तालमेल का संकेत भी देते नजर आ रही है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक कार्यक्रम या फिर ऐसे किसी शेड्यूल की जानकारी सामने नहीं आई है जहां पर यह कहा जा सके कि हेमंत सोरेन टीएमसी का समर्थन करेंगे। लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत जारी है कि किसको वो समर्थन करेंगे बंगाल चुनाव में, और इसी के बाद फिर चुनाव प्रचार का पूरा शेड्यूल तय किया जाएगा। ये रेडी किया जाएगा कि आखिर वो कहां पे प्रचार करेंगे, किस तरीके से कौन से उम्मीदवार के साथ समर्थन में नजर आएंगे। हालांकि झामुमो के वरिष्ठ नेता और सांसद विजय हांसदा ने भी थोड़े से संकेत जरूर दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे बंगाल चुनाव में संवैधानिक ताकतों को बचाने वाले दल का समर्थन करेंगे, यानी कि साफ है भाजपा का तो वो समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यानी दीदी यानी ममता बनर्जी का समर्थन करते जेएमएम जो है वो नजर आ सकती है। बंगाल और दीदी से हमारे पुराने अच्छे रिश्ते हैं, उन्होंने ऐसा भी कहा। और वहां पर भाजपा को रोकने के लिए झामुमो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो इस चुनाव में झामुमो पूरी तरीके से दीदी का समर्थन करेगा। और गौर दीजिएगा मेरी इस बात पर, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार के लिए बंगाल जा सकते हैं, तो इस पर उन्होंने ये कहा कि झामुमो से दीदी को जिस तरह का सहयोग लेना होगा, जैसी मदद चाहिए होगी, ये हमारे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दीदी के बीच बैठक में तय की जाएगी, जिसके लिए कार्यक्रम तय किया जा रहा है, शेड्यूल रेडी किया जा रहा है कि आखिर ये बैठक की मीटिंग कब कराई जाए। और यदि अगर वो चाहेंगी तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों उनके पक्ष में प्रचार करने जा सकते हैं। अब इसके अलावा चुनाव आयोग पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग तो वैसे भी भाजपा की ओर से खेलता है, भाजपा का टूल बनकर काम कर रहा है, और भाजपा का चुनावी जीत का फंडा भी वोट चोरी होता है, जबकि हमारा फंडा जनता और जनार्दन पर होता है। हम लोगों का भरोसा जीतते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। अब बंगाल में जेएमएम चुनाव तो नहीं लड़ रहा है, पर टीएमसी के समर्थन में जरूर नजर आ सकता है। हालांकि सांसद विजय हांसदा ने यह जरूर कहा है कि वो चुनाव इस बार भी लड़ते, लेकिन भाजपा को हराना था, इसीलिए वो लोग पीछे हट गए। तो ऐसे में चलिए ये जान लेते हैं एक बार कि जेएमएम बंगाल में इससे पहले कब कब चुनाव लड़ा था और कितनी सीटों पर लड़ा था और क्या क्या समीकरण रहा था। तो बंगाल में अब तक 3 बार जेएमएम चुनाव लड़ चुका है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो 1996 में था, जब झामुमो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ रहा था। उसने 26 सीटों पर यह चुनाव लड़ा था। फिर 2006 में 7 सीट पर और 2011 में 30 सीटों पर झामुमो चुनाव लड़ा था। हालांकि 2021 में भी झामुमो ने चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर किया था, मगर एकदम एंड मोमेंट पे उन्होंने अपने निर्णय पे फिर से विचार किया और फिर वो लोग पीछे हट गए। और अब जेएमएम 2026 के विधानसभा चुनाव में भी बंगाल चुनाव में नजर जरूर आएगा, पर इस बार चुनाव लड़ते नहीं लेकिन प्रचार करते हुए नजर आ सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, मैं बार बार कहूंगी इसकी पार्टी ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसी खबरें अभी सामने आ रही हैं। हालांकि अब राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर हेमंत सोरेन बंगाल में सक्रिय प्रचार करते हैं तो ये पूर्वी भारत की राजनीति में नए समीकरण बन सकता है, खास करके ऐसे समय में जब विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और ये कदम विपक्षी राजनीति में नए संकेत भी देता नजर आ रहा है। और अगर ये होता है तो कांग्रेस और जेएम के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले से ही असम चुनाव में मतभेद के कारण जेएमएम और कांग्रेस चुनाव से अलग अलग नजर आए, और तब से ही कहीं ना कहीं दोनों में तनाव यही बना हुआ है, या फिर मैं यूं कहूं कि लगातार तब से बयानबाजी भी जारी है। तो फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर भी टिकी होंगी कि क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बंगाल में नजर आएंगी, और कब और कैसे बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं, और इसका राजनीतिक असर क्या देखने को मिलता है।
क्योंकि अगर हम जेएमएम की बात करें कि जिस तरीके से पार्टी अपना पैर पसारना चाह रही है, बाकी राज्यों में भी वो साफ नजर आ रहा है। चाहे हम असम की क्यों ना बात करें, असम में भी पार्टी 18 सीटों पे चुनाव लड़ती नजर आ रही है। हालांकि असम में अब वोट भी हो चुके हैं, लेकिन उस दौरान भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जुबान से या फिर उनके एक्शन से टीएमसी की ओर वो नजर आए थे। और ऐसे में अब सांसद विजय हांसदा ने जब ये इंडिकेशन दिए हैं, ये बातें कही कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ही टीएमसी का समर्थन करते नजर आएंगे, तो ये अब एक दिलचस्प बात नजर आ रही है। जिस तरीके का जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन रहा है, असम में दोनों के बीच थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था, मतभेद हुआ था सीटों को लेकर, जहां जेएमएम कुछ ज्यादा सीटें चाहती थी, लेकिन कांग्रेस जेएमएम के साथ बात नहीं मान पा रही थी। कांग्रेस जो है वो उनको उतनी सीटें नहीं दे पा रही थी, जिसके बाद जेएमएम ने यह ऐलान कर दिया कि अब हम असम में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अब उसके बाद जब कांग्रेस और जेएमएम के बीच ये सब इतना हुआ, अब बंगाल में भी इन्होंने टीएमसी का समर्थन की बात की है और टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग राह पर हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जेएमएम यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का टीएमसी के लिए प्रचार करना उनके गठबंधन पे कहीं भारी तो नहीं पड़ जाता, कि क्या उसके समीकरण जो झारखंड में है कहीं उस पर तो असर नहीं पड़ता। तो ये सारी खैर अभी आधिकारिक बातें नहीं है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जल्द जो है वो बंगाल में प्रचार करते नजर आ सकते हैं। अब इससे पहले मैं आपको ये भी वीडियो खत्म करूं उससे पहले बता दूं कि अब बीजेपी ने भी जो अपना घोषणा पत्र है वो बंगाल में जारी कर दिया है। टीएमसी ने पहले 31 मार्च को कर दिया था और दोनों का कंपैरिजन हमने अपने पिछले वीडियो में भी किया है कि उनके क्या घोषणा पत्र में क्या क्या वादे रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स थे। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल चुनाव में राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बदलता है, प्रचार में दौरान क्या कुछ होता है। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बंगाल से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी या फिर झारखंड जेएमएम से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। उसके लिए आप बने रहे एयर नाउ के साथ।